बस एक ही मांग है, घर के बदले घर। मरियम्मा नगर में ट्रांजिट कैंप। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। एसआरए पीएमसी डेवलपर नीरज लुंडा, सोसाइटी मेंबर रईस खान, प्रशांत घोष, पुलिस डिपार्टमेंट, एसआरए डिपार्टमेंट, पीएमसी डिपार्टमेंट, एसआरए डिपार्टमेंट, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? घर के बदले, 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 घर के बदले। जय हिंद। तो आमच्या काय समस्याचं निवारण झालेलं नाही आहे। तुमच्या समस्येचं निवारण नाही झालं, तुम्ही पुढची दिशा काय करणार आहात? पुढची दिशा आता आम्ही काय करणार आम्हाला काही सुचत नाही। आता ज्या प्रकारे आमच्या महात्मा गांधीजींनी उपोषण केले, न्याय केला, आमच्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, त्याचप्रमाणे आम्ही प्रयत्न करतोय। त्यांच्या वाटचालीवरती आम्ही जाऊन काहीतरी प्रयत्न करू। बाकी जी त्यांच्या मंत्री महोदयांची जी इच्छा आहे तेच होणार आहे। तू बोल रही ज़्यादा बोल रहा हूँ ना तो ऐसा लगे पानी पीने का तो गला बराबर रहेगा। गर्म पानी से ठंडा नहीं पीने का। हमें चाहिए ट्रांजिट कैंप, हमें चाहिए ट्रांजिट कैंप, ये सारे देगा, ट्रांजिट कैंप, बीएमसी देगा, ट्रांजिट कैंप, बिल्डर देगा, ट्रांजिट कैंप, सोसाइटी देगा। ट्रांजिट कैंप। ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट, बीएमसी डिपार्टमेंट, नीरज लुंडा, रईस खान, प्रकाश मस्के, विलास काशिम, प्रशांत घोष, वर्ली पुलिस, हमें चाहिए, हमें चाहिए। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगनी है आपके? मेरा नाम शेख मोहम्मद रईस है। हम मरियम्मा नगर वर्ली मुंबई 18 के रहवासी है और हमने अपने घर के लिए ही हक के लिए आवाज़ उठाया है। और जब हमें सारे डिपार्टमेंट से निराशा मिली, चाहे वो एसआरए हो, पीएमसी हो या स्थानिक हमारी जो कमेटी है सोसाइटी, वो सब एक दूसरे से मैनेज होके सारा डिपार्टमेंट सिर्फ डेवलपर के लिए काम कर रहा है। ये हमारी सोसाइटी ने जब इलेक्शन 8 महीने पहले लड़ा था, लोगों को भरोसा दिलाया था और ये सबसे बड़ी मांग थी उस वक्त भी कि हमें ट्रांजिट कैंप मरियम्मा नगर में दिया जाए। हम में से कोई भी व्यक्ति डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, सब डेवलपमेंट के साथ है। और ये डेवलपमेंट हमारा 1996 से स्टार्ट है, मगर स्थिति आज भी ऐसी है कि वहाँ पे एक भी घर किसी को मिला नहीं है। जो ट्रांजिट कैंप बना था वो भी डेवलपर तोड़ के सब रहवासी को बेघर कर रहा है। और बेघर करने का एक रीज़न ये कि वो सब लोग को ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ भाड़ा लो और भाड़ा लेके आप लोग बाहर जाओ। तो हमने हमेशा से यही कहा कि इनका जो भाड़े का रिकॉर्ड है, ये एक्सेस स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड का, उनका स्थिति ऐसी है कि लोगों का 3 साल 4 साल का भाड़ा बाकी था। आज 6 महीने से एग्रीमेंट वापस से चालू है और 6 महीने में जो लोगों का पैसा बाकी था उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर नया एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो आपको पिछला 3 से 4 साल का भाड़ा नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, जो 350 से 400 लोग नॉट एलिजिबल रह गए थे, उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको अगर एलिजिबल करना है तो हम बीएमसी से करवाएंगे, मगर आपको पहले एग्रीमेंट देना पड़ेगा। और इसमें बहुत बड़ा रोल बीएमसी का भी रहा है, क्योंकि मैंने 2021 से मैंने अपना फाइल दे के रखा था। आज तक का स्थिति ऐसी है कि पात्र नहीं हुआ, मगर जो डेवलपर और सोसाइटी चाहती है उन्हीं का होता है, बाकी किसी का नहीं होता है।
और 2016 में पात्र हुए लगभग 236 लोगों का पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ना उनका भाड़ा लिया गया और ना ट्रांसफ़र फीस ली गई। हमने उसके ऊपर भी 2 हियरिंग करी और वार्ड ऑफिसर से हमने हियरिंग के दौरान सवाल पूछा कि आपने बिना भाड़ा लिए, बिना ट्रांसफ़र फीस लिए लोगों का पात्र किए, हमें आपत्ति नहीं है, मगर आपने बिना पैसे, किसके कहने पे आपने पैसा नहीं लिया, सरकारी पैसा किसके कहने पे नहीं लिया गया 2016 में। तो हमको ये जवाब मिला कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मतलब कार्रवाई के तौर पे आपने 2016 से 2023 तक का आपने क्या कार्रवाई की उसकी दस्तावेज हमें दिखाई गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज भी स्थिति यही है कि 300-325 लोगों का पूरा पैसा बाकी है। बीएमसी की मिली भगत से पूरा काम हो रहा है। एसआरए के पूरे डिपार्टमेंट, चाहे सीओ हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, वो लोग सिर्फ बिल्डर के कहने पे लोगों को नोटिस देते हैं 33-38 का। अब हम यहाँ बैठे, हमको रोज़ नोटिस आती है, हर हफ्ते नोटिस आती है और हमें से हमारे घर को तोड़ के हमको बेघर करने का जो प्लानिंग चल रही है, जो साजिश चल रही है, उसी के लिए हमने आज 5 दिन से यहाँ पे अनशन का आंदोलन रखा है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमको घर के बदले घर दिया जाए, हमको बेघर नहीं किया जाए। हमारे बच्चों का पढ़ाई, हमारा काम धंधा सब इधर है, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आप जो घर में रहते हैं वो कितने साल से रहते हैं? मेरा घर लगभग 27 साल हो गया है और मेरे खुद के नाम पे घर है। एनेक्चर में मेरा नाम फर्स्ट पार्टी पात्र है और फिलहाल 8 महीने पहले मैंने सोसाइटी का इलेक्शन भी लड़ा था और उसके बाद से लेके मैंने अपनी आवाज़ उठाई है। जनता के हित के लिए आवाज़ हमने उठाया कि जो नाइंसाफ़ी हो रही है, सोसाइटी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं करते हुए बिल्डर के पास मैनेज होके पूरा काम बिल्डर के लिए कर रही है और सोसाइटी नगर के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे। आज आपने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी मांग है अगर ये पूरी नहीं हुई, इसके बाद किस तरह का आपका आंदोलन होगा जो तीव्र होगा, जिसके कारण मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इनको आपकी जो है आंदोलन की दखल लेनी पड़ेगी? देखिए, हमने अपना जो अनशन का जो आंदोलन है एकदम शांतिपूर्वक यहाँ पे रखा है। 5 दिन से हम यहाँ पे धूप में 42 डिग्री में बैठे हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। हमने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है, हम गरीब लोग ने सिर्फ घर के बदले घर मांगा है। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें घर से बेघर नहीं किया जाए। जो उधर पे जिम्मेदार है, जो डिपार्टमेंट, जो सोसाइटी और जो बिल्डर अक्षय स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड जिसके डायरेक्टर नीरज कुमार रुंगटा है, उन पे भी जो कार्रवाई बनती है उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनको हमने 25 साल दिया, मौका दिया काम करने के लिए 96 से, मगर डेवलपर ने आज तक का काम नहीं किया। कभी CRZ के नाम पे, कभी और किसी इशू के नाम से उन्होंने सिर्फ हमको कहते आस पे रखा कि आपको अब घर मिलेगा, मगर आज 27 साल बाद ये नौबत आ गई है कि हमको उस नगर से, हमारे झोपड़े से हमको भगा करके भगाने की प्लानिंग है। और हमें ये भी डर है, वहाँ पे गोदरेज का बोर्ड लगा के हमें आशंका है कि ये जगह खाली करके शायद वो गोदरेज को हैंडओवर कर देंगे या क्या होगा ये हमें पता नहीं। अगर इनको सच में हम गरीबों को घर देना है तो ट्रांजिट कैंप देने में दिक्कत क्या है? हम एक कोने में पड़े रहेंगे, आप बना के दीजिए, चाहे वो 4 साल में बनाए, 5 साल में बनाए, हम इंतज़ार करेंगे, मगर हम भाड़ा लेके नगर से बाहर नहीं जाएंगे। आपलं नाव काय आहे आणि आपण कुठून आला आहात? काय मागण्या आहेत? आज आंदोलन करायला बसले, काय सांगाल? माझं नाव दत्ताराम पेडमकर आहे. मी वर्ली मरियम्मानगर नेहरू तारांगणजवळून आलेलो आहे. 19 वर्षाची कालावधी झालेली आहे आणि डेव्हलपरने आजपर्यंत पात्र झोपडीधारकांना आमच्या मरियम्मानगरामध्ये रिहाय बिल्डिंग पुनर्वसन इमारत बांधकाम करून दिलेले नाही आणि त्याच्या विरोधात बांधकाम करत नसल्याने आम्ही त्यांना सांगितलं डेव्हलपरची मान्यता रद्द करा, परंतु SRA BMC हे वरिष्ठ लोक कोणी बिल्डरवरच्या विरुद्ध कारवाई करायला तयार झालेले नाही. आज आमच्या आणि दुसरी आम्ही मागणी केली की रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट जर करायची असेल आमची तर आम्हाला सर्वप्रथम ट्रान्झिट कॅम्प आपण लोक बांधून द्या. ट्रान्झिट कॅम्प बांधल्याच्या नंतर एक आम्हाला विश्वास आहे, संपूर्ण प्लॉट आम्ही खाली केल्यानंतर जाणार कुठे? या डेव्हलपरवरती विश्वास नाही. ह्या बोगस पद्धतीत आमची रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट करायला लागलं आहे. त्या भाड्याची जी रक्कम देतो आहे ते रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंटमध्ये नोंद करत नाही. या विरोधात आणि न्याय हक्क मिळवण्यासाठी आज आम्ही उपोषणला, आजचा आमचा 5वा दिवस आहे.
आणि जोपर्यंत आम्हाला ट्रान्झिट कॅम्प बांधून देत नाही आणि रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट पूर्वीप्रमाणे आम्हाला बनवून देत नाही, तोपर्यंत आम्ही आमरण ऑपोजिशनपासून मागे जाणार नाही आणि मागे घेणार नाही. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदयांना निवेदनपत्र आल्यापासून आम्ही देत आलो आहेत. आम्हाला त्यांच्याकडे विनंती आहे, मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब, आमच्याकडे लक्ष द्या. आम्ही उपोषणाला बसलो आहे. आमच्या निवेदनावरती मंजुरी करून आम्हाला न्याय हक्क द्या. आमच्या समस्येचं निवारण करा, ही माझी आपली विनंती आहे. या संदर्भात तुम्ही निवेदन वगैरे दिलेलं आहे, मात्र तक्रार वगैरे केली आहे का पोलीस स्टेशनला कुठे? वर्ली पोलीस ठाण्याला पण आम्ही तक्रार केली आहे. ज्या दिवशी 4 तारीखला SRA डिपार्टमेंटचे जे तहसीलदार आहेत, ते तहसीलदार 4 तारीखला 6:30 वाजता नोटीस देऊन झोपडे खाली करायची 48 तासाची नोटीस देतात आणि 5 तारीखला बौद्ध पौर्णिमेची रजा आहे आणि 6 तारीखला शनिवार, 7 तारीखला रविवार आणि 8 तारीखला डेमोलिशन आमच्या ट्रान्झिट कॅम्पवाल्यांचा 24 झोपडीधारकांचा करून त्यांना बेघर केला. त्यांचा सामग्री सगळं बाहेर केला. आम्ही त्यासाठी आवाज केला तर आमच्या सर्व लोकांना पोलीस चौकीत सकाळी 10 वाजल्यापासून 9:30 वाजेपर्यंत आम्ही बंद करून ठेवले. या विरोधात आमची तक्रार आहे आणि हे तक्रार आम्ही पोलीस ठाण्यात ACP, DCP, पोलीस कमिशनर यांच्याकडे दिले आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदयांना पण दिले, परंतु आमच्या काय समस्याचं निवारण झालेलं नाही आहे. तुमच्या समस्येचं निवारण नाही झालं, तुम्ही पुढची दिशा काय करणार आहात? पुढची दिशा आता आम्ही काय करणार, आम्हाला काय आपका नाम क्या है? मेरा नाम मल्लिका खान, कहाँ रहते हैं आप? मरियम्मा नगर। क्या आज आप आंदोलन के लिए बैठे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे? हमारा ये मांगे है, ये देखो 4 तारीख को हमको नोटिस दिया है, 4 दिन छुट्टी था, उसके बाद में सोमवार को आए, पुलिस प्रोटेक्शन लेके सारे वाला हमारा घर तोड़ के डाला। हम लोग पुलिस से बात करते रह गए, हमारे बच्चों को सब चौक में बंद कर दिए। हमारा घर ताला बंद था, इधर डिमोलेशन करके हमारा सारा सामान रोड पे फेंके हुए, हम लोग रोड पे पड़े हुए, एरिया से बाहर हो। हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। अभी 5 दिन हो गया अनशन में बैठे हम लोग, हमको न्याय मिलेगा मुख्यमंत्री साहब से, वो भी कुछ नहीं मिल रहा है हमारे को। हमारा कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, प्रोजेक्ट बनना ही चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं घर के बदले घर टेंडिस कैम्प बना के दो। पहले भी हमको टेंडिस कैम्प कोर्ट के थ्रू बना के दिए थे, तो वो टेंडिस कैम्प भी तोड़ दिए, अभी रोड पे कर दिया। हम जाए तो किधर जाए? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, हम लोग क्या करेंगे बोलो? 5 दिन से अनशन पे बैठे हैं, 8 तारीख को तोड़े हैं और पुलिस दादागिरी करती है। वहाँ का SRA और सोसाइटी दादागिरी करता है, तो जाए तो किधर जाए? बिल्डर की दादागिरी है। जब से अक्षपथ कंपनी के नाम पे ये नीरज लोंटा आया है, हम लोग को जीने नहीं दे रहा। 27 साल हो गए। अभी आप कहाँ पर रह रहे? हम लोग रोड पे रह रहे, मैदान में पड़े हुए ऐसे धूप में मैडम। हाँ, वो लोग के देखो सोसाइटी वालों के 20-20 रूम है, उनका सब पात्र हो जा रहा है, सबको मिल रहा है, लेकिन हमारा एक रूम है। इस तरीके ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ। हम घर के बदले घर मांग रहे हैं, हमको टेंडिस कैम्प बना के वही जगह देने का। एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। कितने बिल्डर आए, कितने गए, ये लोग कितने हैं कुछ पता नहीं, कोई देखा नहीं आज तक के बिल्डरों को। 5-5, 6-6 बिल्डर हो गए। ये लोग एरिया बेच के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये भी हमको पता नहीं। तो हमको हमारा घर चाहिए, हमारा हक चाहिए, एरिया के अंदर ही चाहिए मैडम। टेंडिस कैम्प मांगते हैं हमारे, हमको न्याय मिलना चाहिए। मैं बोली 8 बजे इशारे वाले को ड्यूटी नहीं है। ये कमेटी वाले अपना नाम बेचने में शर्म लग रहा है। वो तो इशारे वाला आया, अपना काम करके टाइम पर आया, टाइम पे चला गया। ये तो तुम बौड़ी खोद रहे, तुम जमीन खोद खोद के हमको भगा रहे। अरे थोड़ा तो हमको रेस लेने दीजिए। नहीं रेस लेने दिया। जैसे गाँव बकरियों के बैल को रगेदा जाता है, उस तरह से हमको रगेद के भगाया गया। और अभी मैं रोड पर कैसे जी रही हूँ, एक खातिम औरतों हूँ, कैसे नहाएंगे, कैसे क्या करेंगे? ये धूप जब हो गई तो झाड़ों के नीचे बैठ के समय काट रही हूँ। हमें इंसाफ चाहिए और घर के बदला घर चाहिए। और हमें जितने भी सुन रहे हो भाइयों बहनों ये वीडियो, मुझे इंसाफ चाहिए और घर के बदला घर चाहिए। ठीक है, ओके। हमारे एरिया में आपका नाम क्या है? मुन्नी बेगम। क्या हुआ है आपके साथ? आप आज आंदोलन कर रहे हैं आज़ाद मैदान पे, क्या कहेंगे? आंदोलन कर रहे हैं आज़ाद मैदान में, और अच्छे आदमी तो आएंगे नहीं। जब मुसीबत पड़ती है तभी आंदोलन का होती है।
तो मुझे घर था, तो मैं बोला मुझे कुछ वक्त चाहिए और ऐसे मुझे रोड पर हमें क्यों फेंक रहे हैं, आखिर मैं क्यों क्या कसूरी किए हैं। तो बोलते नहीं तुझे तो रोड पर फेंक नहीं है। अरे मैं तो पूरे शहर का खरीद लिया हूँ, तो चूहा बिल्ली क्या कर लेगी। मैं बोली वक्त आते हैं तो चूहे बिल्ली भी काम पे होते हैं, चूहे की बिल्ली के भी कीमत है धरती पर है। तो तुम न सामान क्यों फेंक रहा है। बोले सामान तो फेंक नहीं है और घर खाली। तो जब घर तोड़ दिए और लाइट तो बुझा दिए तो हम किनारे में जाके बैठ गए हैं सामान लेके। बोले ये बाजू भी छोड़ो, जल्दी पतरा मारेंगे। बोले ऐसा कौन से ज़रूरी है, आज नहीं पतरा मारो तो कल पतरा मारो, घर तो तोड़ ही दिया, बेघर तो मुझे कर ही दिया, अब क्या करना चाहता है, अब मेरे साथ में क्या सुलूक करना चाहता है। तो बोलता है क्या सुलूक करेगा जैसा। तो मैं बोली मैं रोड पर रहूं। बोले तुम जहाँ भी रहिए। मैं बोली ठीक है, ये तुम्हारी घर तो तोड़ दिए मगर कानून नहीं टूटे हैं, मुझे कानून पर आसरा है, कानून मुझे ज़रूर जिलाएंगे। ये घर तो तोड़ दिए तो ये नहीं सोचो कि घर तोड़े तो कानून भी तोड़ दिए, नहीं कानून है और कानून से ज़रूर मैं जीऊँगी और कानून से ज़रूर मैं जीतूँगी भी। कि सच्चाई होती है, झूठे होती है। अभी मैं रोड पर रह रही हूँ, धूप काले में मुझे दिन में धूप होते हैं तो किसी झाड़े के नीचे छाँव में बैठती हूँ, न पकाने के ठिकाना है न खाने के ठिकाना है। होटलों से 4 रुपया में इतना को रोटी लाती हूँ, वो पेट में डालती हूँ, रोटी भी मुझे नहीं खौफ में पच रहा है, वो भी उल्टी हो रही है। मगर ये लोगों के सुरसेडी के लोगों के कलेजा खुश हो रही है कि मैं तो बहुत बड़ा काम किया, तोड़ के ये लोग के रोड पर फेंक दिया। बोले अरे तुम भी यही मोहल्ले के रहवासी है और हम भी यही मोहल्ले के रहवासी हैं। अरे मेरे पर दर्द तो आप करो तो तेरे पर दर्द मैं करूँगी, मगर नहीं, काश ऐसा होने नहीं दिया। एकदम जैसे लगता है कि अभी इसको भगा दो और पतरा लग जाए और इस मोहल्ले मरियम्मा में टपने के। जब वो घर के कदम में बगल में बैठी तो वो लोग बैठने नहीं दिया। मैं बोली घर तो तोड़ ही दिया। तो बोले 8 बज रहा था रात। बोले मैं नहीं भगा रही, इशारे वाले भगा रहे हैं। मैं बोली 8 बजे इशारे वाले को ड्यूटी नहीं है, ये कमेटी वाले अपना नाम बेचने में शर्म लग रहा है, वो तो इशारे वाला आया।